आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साथ है शोल्डर बर्सा। शोल्डर बर्सा हमारे साथ इम्पोर्टेंट है बोथ एनाटॉमिकली और क्लिनिकली। अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो ये हमारे साथ फैसिलिटेट करती है मूवमेंट्स को, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। इसलिए अगर हम इसके अलावा हम क्लिनिकली देखें तो जब हमारे साथ इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं बर्साइटस, और ये हमारे साथ लीडिंग काज होती है फॉर द शोल्डर पेन। तो अगर हम डिफिनीशन को देखें तो शोल्डर बर्सा हमारे साथ एक सेक सराउंडिंग the shoulder joint that is filled with synovial fluid। ये हमारे साथ एक सैक है जिसमें हमारे साथ होता है साइनोवियल फ्लूइड। इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो हमारे साथ फैसिलिटेट करती है मूवमेंट्स को एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टेंडन एंड टेंडन टू द बोन। इसके साथ बर्साइटस है क्लिनिकली, जो क्लिनिकली हमारे साथ इसकी इम्प्लीमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं बर्साइटस, और ये हमारे साथ लीडिंग काज होती है फॉर द शोल्डर पेन। अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें तो ये हमारे साथ एक सैक है और इसके अंदर में हमारे साथ क्या है, एक साइनोवियल फ्लूइड है। हमारे साथ अगर टू टेंडन है और इसके दरमियान में कोई बरसा नहीं होगा तो ये हमारे साथ जब मूवमेंट्स होगी इसके दरमियान में तो हमारे साथ रबिंग की वजह से इसमें हमारे साथ फ्रिक्शन भी होगा। इसके अलावा हमारे साथ इसकी डिजेनरेशन की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे साथ बरसा होगा बिटवीन द टेंडन एंड बोन तो हमारे साथ जब भी टेंडन मसल मूवमेंट करेगी तो इसके दरमियान हमारे साथ होगा बरसा, तो इसमें हमारे साथ फ्रिक्शन कम होगी और मूवमेंट हमारे साथ फैसिलिटेट होगा, आसान होगा और डिजेनरेटिव चांसेस भी कम होगी। शोल्डर जॉइंट में हमारे साथ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बरसा है, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले आता है सब एक्रोमियल सब डेल्टाइड बर्सा जो हमारे साथ रिप्रेजेंट है ऑन 1। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे साथ है सब स्केपुलर बर्सा जो हमारे साथ रिप्रेजेंट है ऑन 2। तीसरा जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट है सब क्रोकाइड बर्सा, बिल्कुल क्रोकाइड प्रोसेस के नीचे जो बर्सा होता है उसको हम कहते हैं सब क्रोकाइड बर्सा, वो हमारे साथ रिप्रेजेंट है ऑन 3। इसके बाद हमारे साथ कोरेको क्लेविकुलर बर्सा जो हमारे साथ बिटवीन द क्रोकाइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान है, उसको हम कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर बर्सा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन 4। इसके बाद हमारे साथ है सुप्रा एक्रूमियल बर्सा जो बिल्कुल एक्रूमियल प्रोसेस के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं सुप्रा एक्रूमियल बर्सा जो हमारे साथ रिप्रेजेंट है ऑन 5। एट द एंड हमारे साथ सम टाइम हम कहते हैं कि सेक्स नंबर जो इंपॉर्टेंट बर्सा है वो हमारे साथ है मीडियल एक्सटेंशन ऑफ सब एक्रोमियल सब डेल्टाइड बर्सा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन सेक्स। अगर हम देखें कि हमारे साथ नर्व सप्लाई टू बर्सा है कि नहीं, तो हमारे साथ नर्व सप्लाई टू बर्सा है। अगर हम देखें सब एक्रोमियल बर्सा है तो इसको हमारे साथ सप्लाई मिलती है सुप्रास्केपुलर और एक्सिलरी नर्व से। इसमें हमारे साथ नोसोसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हमारे साथ फेनो इन्फ्लेमेशन के बारे में इंसान को बताता है। इसके अलावा हमारे साथ मैकेनो रिसेप्टर्स है जो हमारे साथ प्रोवाइड करते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, जो हमारे साथ शोल्डर जॉइंट की पोजीशंस है उसके बारे में हमारे साथ इंफॉर्मेशन देती है। क्लिनिकली अगर हम देखें तो हमारे साथ है बर्साइटस। बर्साइटस हमारे साथ है इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा, ये हमारे साथ ज़्यादातर होती है लॉन्ग प्रेशर और स्ट्रेस ऑन बर्सा, इसी वजह से हमारे साथ डिवेलप होती है बर्साइटस। इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक बर्साइटस, इन्फेक्टेड बर्साइटस एंड ट्रोमेटिक बर्साइटस। क्रॉनिक बर्साइटस के बारे में बात करें तो ये हमारे साथ ज़्यादातर होती है मोस्ट कॉमन एंड डिवेलप ओवर टाइम। ये हमारे साथ ड्यू टू रिपीटेटिव इरिटेशन ऑफ बर्सा की वजह से हमारे साथ जो डिवेलप होती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक बर्साइटस। जो रिस्क होती है ज़्यादातर गाउट पेशेंट में, सोडो गाउट, इसके साथ हमारे साथ रोमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट में, डायबिटीज़ पेशेंट में, और वो पेशेंट जिसमें हमारे साथ यूरीमिया होती है तो उसमें हमारे साथ डिवेलप होती है क्रॉनिक बर्साइटस। दूसरा हमारे साथ है इन्फेक्टेड बर्साइटस जो हमारे साथ ज़्यादातर होती है इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया, और इसमें हमारे साथ डेंजरस उस वक्त होती है जब हमारे साथ ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी। और इन में हमारे साथ है ट्रोमेटिक बर्साइटस, इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रोमेटिक बर्साइटस और एक्यूट बर्साइटस भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे साथ ज्यादातर होती है एक्सीडेंट की वजह से। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्साइटस यंग और मिडिल एज पीपल में ज्यादातर होती है एक्यूट बर्साइटस, ओल्डर पीपल में हमारे साथ होती है क्रॉनिक बर्साइटस।
इसी तरह हमारे साथ शोल्डर बर्साइटिस एकोम्पनीड बाय टेंडिनाइटिस, जो नज़दीक बर्सा है इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे साथ टेंडन भी इन्फ्लेम हो जाता है। तब भी क्रूमियल बर्साइटिस ज़्यादातर हमारे साथ एंटीरियर और लेटरल शोल्डर को पेन देती है और ये ज़्यादातर होती है ओवर लेफ्टिंग, जो हमारे साथ ज़्यादातर वेट उठाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बर्साइटिस हमारे साथ डिपेंड करती है अंडर टाइप ऑफ बर्साइटिस। अगर हमारे साथ क्रॉनिक बर्साइटिस है तो इसमें हमारे साथ रिड्यूस्ड एक्टिविटीज़ एनसेड देते हैं और इसके अलावा हमारे साथ आइसिंग होती है 2 to 3 times अ डे पर 20 to 30 मिनट्स। इसके अलावा हमारे साथ इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए हमारे साथ होती है स्टेरॉयड इंजेक्शन। अगर हमारे साथ इन्फेक्टेड बर्साइटिस है तो उसमें हम ज़्यादातर देते हैं एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा हमारे साथ है ट्रोमेटिक बर्साइटिस, तो ये हमारे साथ ट्रोमा की वजह से होती है। तो इसमें हमारे साथ जो बर्सा है इसको हम नीडल के साथ, इसकी जो फ्लूइड है उसको हम एस्पायरेट करते हैं नीडल के साथ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे साथ आता है सब एक्रोमियल इम्पेंजमेंट, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, रोटेटर कफ टेंडनोपैथी, इसके साथ सुप्रास्पाइनेटस टेंडनोपैथी एंड बाइसेप्टल टेंडनोपैथी हमारे साथ आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में विद बर्साइटिस। बर्साइटिस में हमारे साथ फिजियोथेरेपी जो हमारे साथ मैनेजमेंट है उसमें हमारे साथ आता है रेस्ट फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़, जो हमारे साथ ओवरहेड एक्टिविटीज़ है उसमें हमारे साथ रेस्ट होगी। इसके अलावा हमारे साथ राइस रिजीम को हम अप्लाई करते हैं फॉर द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ कोडमैन पेंडुलम एक्सरसाइज है। इसके साथ हमारे साथ एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है फॉर द स्टिफनेस डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ स्पीड ऑफ रिकवरी के लिए, और हमारे साथ इन में हमारे साथ टैपिंग करते हैं शोल्डर जॉइंट पे कि हमारे साथ रिलीफ आता है उसके साथ, और हमारे साथ जो शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट्स है वो हमारे साथ फैसिलिटेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।